हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। वापस मैं अपनी जगह पे आ चुका हूँ करीब 6-7 महीने बाद, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है वहाँ पे बैठ के ना थोड़ी एनर्जी मेरी कम हो रही थी, ठीक है, तो इधर आ गया, अब थोड़ी एनर्जी दोबारा लग रही है, ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कमजोरों से निपटेंगे। उधर देख, एक आदमी को हाथ ऊपर करके बांध रखा है। ओ, ये वो है जिसके मम्मी पापा को उनके सामने मार देंगे। ये उमर सीरीज में भी जब हमने देखा था तो हमको भाई अशहदु अल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखो वो सीरीज थी तो उसमें कितना लंबा एपिसोड खींचा था, लेकिन ये मूवी है तो इसमें शॉर्ट पार्ट। ओ अच्छा दिखा रहे हैं। कौन है तेरा खुदा? बोल बुढ़िया, कह दे हबल तेरा खुदा है, कह दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अमर, तुम्हारा बाप और माँ इस्लाम के पहले शहीद हैं, उनके लिए जन्नत का वादा है। तुम लोगों में बर्दाश्त का और कितना हौसला है। हुजूर ने फरमाया मक्का छोड़ दे। अगर ना गए तो वो सबको मार देंगे, ये समय था एक एक करके। हुजूर कहते हैं कि हबशा का बादशाह एक ईसाई है और उसके मुल्क में सब बराबर हैं। तो फिर फौरन निकलो।
आज ही। ये समय था। इस समय तक आप मेरे को बताना, शायद 90 लोग इस्लाम कबूल किया था, ऐसा कुछ था। मेरे को बताना आप कि यहाँ तक कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था जाने से पहले। काफी लोगों ने तो कर लिया था ना, काफी लोगों ने करा था, पर उनके सामने उनकी माँ को याद आ रही है ना याद आ अपनी, रही जहाँ है। पैदा हुए है, वो चीज याद तो आएगी। ना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। पानी की कितनी किल्लत। घुड़सवार। ये चढ़ाई होगी ना। अच्छा, हाँ दिया से। अच्छा इतना दिख जाए। बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह, आओ चलें। हमें उनके निशानात भी मिले, उनका पीछा भी किया, 19 लोग थे मगर वो शायद, गायब हो 19 गए। लोगों ने कबूल किया होगा शायद स्टार्टिंग में। वहीं तो थे 90 तो तपता जाते सहरा, हैं। मंडलाते गिद्ध, और तूने उन्हें जाने दिया। जाने दिया, वो गायब हो गए। मोहम्मद यही है, सिर्फ कमजोर भागे हैं। कमजोर होंगे, ताकतवर बदनाम तो करेंगे। हम ईमानदार ताजिर इतबार पर कारोबार करते हैं, बदनामी मोल नहीं ले सकते। हबशा, अमरो, तुम शायद हबशा नजाशी के दोस्त हो? हाँ, क्या ये दोस्ती काम आ सकती है? मेरा ख्याल है मैं उन्हें ले आऊंगा। हबशा, सीधे हो जाओ उमरू। तुम जानते हो कि ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें मैं ना दूं। है यहूदिया के शेर, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। जहां से हमारी दोस्ती शुरू होती है। हमारे कुछ बागी गुलाम फरार होकर आपकी सल्तनत में आ गए। गुलाम वापस जाएंगे। अगर हमारे गुलाम होते तो तुम भी उन्हें लौटा देते। गुलामों के अलावा कुछ और लोग भी हैं, बागी। भाई, अगर अरम्मे को गड़बड़ है तो मुझे तला क्यों नहीं? वो मजहब के बागी हैं। अगर देखा जाए
तो तमाम मज़ाहिब इब्तदा में बगावत ही होते हैं। दुनिया भर के गुलामों का जिस्म तो हमारे इख्तियार में हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन यसु मसीह जो हमारे गिडरिया हैं वो जिस्मों की नहीं रूहों की गल्लाबानी करते हैं। मगर ये वो अरब हैं जिन्होंने अपने आबाई दिन को छुटलाकर एक दीवाने की अतात कबूल कर ली, जिसे वो नबी कहते हैं। मैं रूहों को जंजीरें नहीं पहना सकता जब तक सुन न लूं। वाओ, वो कह रहे पहले उनका पैगाम तो सुनूं कि उनके जो नबी है, ठीक है, वो पैगाम क्या कह रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मैं कोई सजा दे दूं, है कि नहीं, क्योंकि किसी और धर्म को मानना तो गुनाह नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे तो बहुत अलग अलग वो है। गुलाम होते तो अलग बात है भाई, तुम्हारे गुलाम है, तुम्हें सौंप दिए जाते हैं, मगर वो तो नो साउंड, हमको भी नहीं आ रही। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है। हमारे से तो कुछ नहीं हिल गया। आइडिया तो है हमको कि मतलब ये क्या बात कर रहे होगे, क्योंकि हमने हजरत उमर सीरीज में ऐसा हुआ था, उन्होंने पैगाम सुनाया, तब उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो ये तो है ना, ये उसमें भी तो आवाज म्यूट हो गई थी। हाँ, नहीं उसमें म्यूट कहाँ हुई थी, म्यूट हुई थी एक बार। तो हाँ ठीक है। जब मक्का में हम पर जुल्म हुआ तो रसूल अल्लाह ने कहा हबशा चले जाओ, एक सच्चे बादशाह का मुल्क है जहां किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। जिसे ये जुल्म कहते हैं वो इंसाफ पर मबनी सजा थी। इनकी बगावत सारे पैगंबर ने मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि आप भी हमारी तरह अहले किताब हैं। उनको यकीन था कि ईसा खुदा मसीह। आपके दिल में हमारी हिफाजत का ख्याल डाल देगा। इनसे बात करना शराब को पानी समझने के बराबर। लेकिन अब मुझे इनकी बात जरूर सुननी पड़ेगी मेरे दोस्त। बोलो। बरसों तक हम अपने हाथों के तराशे हुए लकड़ी और पत्थर के खुदा पूजते रहे। हम अल्लाह से गाफिल थे। हमारे पास अपने बनाए हुए कवानीन थे, अल्लाह के नहीं। अमीर गरीब से लापरवाह था। वो फितरी जज्बा जो अपने गिरे हुए भाई को हाथ बढ़ाकर उठा ले, अपने माशरती निजाम में ये उसी इंतशार का बाइस समझते हैं। इंसानियत की इस तस्लील के खिलाफ एक इंसान है जो अल्लाह ने चुना और जिस पर हमारा ईमान है। तुम जज्बाती हो गए हो, अपने आप को संभालो। मैं वो कहता हूं जो रसूल अल्लाह कहते। मोहम्मद हमें सिखाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, सच बोलो, अपने पड़ोस का उतना ही ख्याल रखो जितना कि अपना। खैरात दो, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। औरत की बेहुरमती मत करो, यतीमों के वाली बनो। लकड़ी और पत्थर के उन खुदाओं से मुंह मोड़ लो। ये काफिराना बातें सुनकर मैं चुप खड़ा नहीं रह सकता। हम एक कदीम तहजीब है। हमारे खुदाओं को लकड़ी और पत्थर कहना सरासर जहालत है। हम बुत या शबी को नहीं पूछते, बल्कि उस रूह को पूछते हैं जो उनमें रहती है। मैं मानता हूं कि बुत परस्ती को कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। शुक्रिया। अब मैं इसे औरत के मौजू पे वापस लाता हूं।
اللہ نے عورت مرد کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے. وہ مختلف ہیں مگر برابر ہیں. برابر. ہم اسے خریدتے ہیں, کھلاتے, پہناتے, استعمال کرتے, زدگار دیتے ہیں. عورتیں اور ہمارے برابر. اللہ نے کل انسانیت کو ایک عورت اور ایک مرد سے خلق کیا. امرو, تمہیں عورت کی اس کوکھ کا احترام کرنا چاہیے جس نے تمہیں جنم دیا. تمہارے 300 خداؤں کی زبانیں گنگ ہیں اور ان کا ایک خدا بولتا ہے. اللہ اس سے پہلے بھی ہم سے کلام کر چکا, ابراہیم, نوح, موسیٰ اور یسوع مسیح کے ذریعے. اگر اب اللہ نے ہم سے محمد کے ذریعے کلام کیا ہے تو اس میں اتنی حیرت کیوں؟ تمہیں یہ نام کس نے سکھائے؟ یہ نام قرآن میں. میں تب سے محمد کو مسیح جانتا بول ہوں دیا جب نا، وہ ایک تب انہوں نے یتیم دیکھا گڈریا بھائی، تھا. اب تو اور سننا ہم یسوع پڑے گا۔ مسیح کو ترخان کے طور پہ ہاں۔ جانتے ہیں، ہاں جو یسوع مسیح کہتے ہیں اور جو تمہارے محمد کہتے ہیں وہ ایک چراغ سے پھیلتی ہوئی دو شعائیں ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں تمہارے 3 خدا ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. کیا کہتے ہو تم مسیح کے بارے میں؟ کہتے ہیں خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے. مسیح کے بارے میں کچھ کہو. ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. اللہ نے اپنی مقدس روح کنواری مریم کی رحم میں پھونکی، اس طرح مسیح کی ولادت ہوئی جو اللہ کے رسول ہیں. یہ کہتا ہے رسول، بیٹا نہیں، بیٹا نہیں. تمہارا معجزہ قرآن ہمارے آقا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا میں قرآن سناؤں؟ یہ بھائی اور قریب آؤ. قریب آؤ، ٹکر کی لڑائی. گلے لگ جاؤ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک الگ جگہ گئی تو ہم نے اس کی طرف جبریل کو بھیجا تو بولا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے ایک پاک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. بولی، میرا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں. جبرائیل بولے، تیرے رب نے فرمایا یہ ہوگا، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کر اور اپنی طرف سے ایک رحمت. اور یہ کام ٹھہر چکا. ارے اتنا ڈیٹیل میں تو شاید ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، ہے نا. تمہارے اور ہمارے درمیان فرق اس لکیر سے بڑا نہیں. سونے کے پہاڑ کے بدلے بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا انہیں. تم جب تک چاہو امن کے ساتھ رہ سکتے ہو یہاں. خدا تجھے اپنی رحمت کے سائے میں واپس لے کر آیا. کیا بات ہے. محمد نے ہمارے سفارتی تعلقات بھی خراب کر دیے. ٹھیک ہے، ہم اسے دربدر کر دیں گے. ابو طالب نے اسے پناہ دے رکھی ہے. ٹھیک ہے، ہم چچا اور بھتیجے دونوں کو نکال دیں گے. ایک ساتھ سارے خاندان کو باہر نکال دیں گے. ہم انہیں خود سے الگ کر دیں گے. کوئی تاجر ان سے کاروبار نہ کرے، ان کی زمینیں چھین لی جائیں، ان کی سر پر چھت نہ رہے، کوئی انہیں روٹی نہ دے، کوئی عورت ان کی شادی نہ کرے جب تک وہ ایک خدا کو چھوڑ نہ دے. نکال دو انہیں.
ले जा रहे हैं। उफ, मतलब चाहे किसी का भी कुछ हो, ठीक है, हमेशा औरतों को ही मेन वो होता है ना, औरतें बच्चे बुजुर्ग हुए है कि नहीं, सफर उनको ही सबसे ज्यादा करना पड़ता है। बहुत ज्यादा। तो बहुत ये हो जाता है मेरे अंदर से कि ना, मतलब कितनी कुर्बानी हुई है, कितने कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, ठीक है। याद आ जाए हम सोचते हैं हम होते उस टाइम पे तो मतलब क्या ही देखते हैं। अल्लाह के रसूल को तो देख लेते कम से कम। बस यही बात की खुशी है। और सहाबा इसमें कब आएगा, मैं वेट कर रहा था कि भाई सहाबा दिखाओ, सहाबाओं को दिखाओ, है कि नहीं। अब आगे आएंगे, 1 घंटा हो गया है, अब तो सहाबाओं को आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या होता है, ठीक है। और ईसा मसीह के बारे में जैसे बताया गया, वो भी सोच रहा कि भाई इतना तो हमको नहीं पता है जितना इन्होंने बता दिया है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फिर ऐसे हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है आगे, ठीक है। बाय। आगे